रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई जी। एंड टाइम तो हमारे पास है अभी, वैसे कोई मसला नहीं, भी बहुत दिन है, लेकिन स्टिल आई वांटेड टू गेट द न्यू टॉपिक्स आउट द वे कि आप लोग एकदम से सरप्राइज ना हो कि ये कैसे करने हैं। ओके, आई होप मैंने निकाल के रखे होंगे आपके पेपर्स। यस, स्कीम है ये, और ये आपका पेपर है। ये बेचारा आने से अच्छा। राइट बच्चों, तो अभी मैं बता भी देता हूँ, हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसके मुताबिक बच्चे कह रहे थे कि अभी ईयरली करवाते रहें। इस तरह कर लेते हैं, एक ईयरली का दिन कर लेते हैं, एक टॉपिकल का, जो आपके नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं या कंपैरेटिव एडवांटेज जैसे मुश्किल टॉपिक हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसे, उनको हम ज़रा अच्छी तरह कर लें, ताकि एक दिन ईयरली एक दिन टॉपिकल। आई थिंक इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। राइट जी। ईशा, चलें जी, माइक्स तैयार रखिएगा, मैं वन बाय वन आप लोगों से पूछूंगा। ओ वाह, आज तो कुछ बच्चे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैदर, आप कहाँ चले गए थे पहली क्लास में? ओके ओके ओके, राइट बच्चों, तो लेट्स नाउ गेट ऑन विद द वर्क। वी आर ऑन 2022 वेरिएंट 13, आखिरी पेपर है हमारा 22 का। 23 का स्पेसिमेन भी हमने कर लिया, तो फ्रॉम टुमारो विल मूव बैक टू 21। एक दिन मैं पेपर करवाया करूंगा ईयरली, और एक दिन मैं टॉपिकल कोई अनएम्प्लॉयमेंट जैसे नया ऐड हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी वगैरह, उनके मैं अलग अलग आपको करवाया करूंगा। तो लेट्स मूव ऑन जी। पहला क्वेश्चन आई एम गिविंग इट टू अनुषे। which action would not raise the quality of the particular factor of production? स्टेटमेंट्स पढ़िए, कहाँ पे क्वालिटी नहीं बढ़ रही, क्वांटिटी बेशक बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अनुषी, आप क्लास में हो? दोबारा देखिएगा, आपने पहला गलत आंसर दिया है क्लास में, हमेशा आपका सही होता है। ये आपने बहुत ही, आपने शायद क्वेश्चन समझा नहीं है। एक बार मेरे बेटा क्वेश्चन को दोबारा देखें। क्वेश्चन कह रहे हैं विच एक्शन वुड नॉट रेज द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर उन्हें अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग करवाओगे तो लेबर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो डी तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अनुषा इज फीलिंग अ बिट कंफ्यूज्ड, कैन समवन हेल्प टेक इट? या क्या बोला है? बिल्कुल एक है। कैपिटल ऑपरेटिंग अ मशीन कॉन्टिन्यूसली एट फुल कैपेसिटी, 24 घंटे गाड़ी को ही आप चलाते रहें, देखिएगा 4 महीने में उसकी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो किसी भी फैक्टर को मुसलसल इस्तेमाल करने से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग रिस्क मैनेजमेंट एडवाइस, उनको ट्रेनिंग मिल रही है कि कैसे रिस्क मैनेज किया जाए, कैसे बिजनेस को सक्सेसफुली चलाया जाए, उनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। लैंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, उससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेबर अप्रेंटिसशिप, ये जो आपकी होती हैं इंटर्नशिप्स वगैरह, ट्रेनिंग कंपलसरी वगैरह कर दो, उससे लेबर की क्वालिटी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अनुषा समझ आया? मैं ख्याल आप क्वेश्चन नहीं समझ सके थे। चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट जी नंबर 2। फैजान इलाही ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अच्छा, फंक्शन ऑफ मनी है। मनहा आप कर दो, वो लेवल आपका मुझे याद आता है कि आपने पढ़ा हुआ है। डिफ्लेशन हुई है कंट्री में, एएमडी एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, एग्रीगेट मॉनेटरी डिमांड। कौन सा मेजर, कौन सा फंक्शन हमें बताएगा डिफ्लेशन का इफेक्ट? नहीं मेरे बेटा, स्टोर ऑफ वैल्यू, डी। मनी अपनी वैल्यू लूज कर जाती है। खैर ये आपके अब कोर्स में नहीं है, तो आई एम नॉट गना। डी। अच्छा, आवाज डी अभी बोलो तो बेटे, बॉल डेविड कुछ इस तरह का बोला करो। ऑन द कंप्यूटर इट साउंड्स द सेम। ठीक है, चलें जी, माइक्स बंद कर लें। नेक्स्ट जी नंबर 3।
Let's give it to Ryan, Zayan, sorry. What will usually result in if production is divided into separate processes that are assigned to different people? Division of labor के result में देखें कौन सी statements ठीक हैं चारों options में से. डिवीजन ऑफ लेबर मैंने नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों को ये बिल्कुल याद नहीं था, तो उसका मतलब है ये फॉरगॉटन टॉपिक्स में है. तो अगर ज़यान आपको समझ आता है तो बता दो, वरना मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. टेक यू टाइम. बिल्कुल गलत है बेटे, आपको भी. बी फॉर बॉल, बिल्कुल ठीक है. अब मैं जरा डिवीजन ऑफ लेबर याद करा दूं, कई बच्चों को लगता है भूली हुई है. इट इज व्हेन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल टास्क्स एंड ईच वर्कर और ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स स्पेशलाइज ऑन वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम. उससे क्या होता है, वर्कर्स रोज एक काम कर करके बहुत स्किल्ड हो जाते हैं, उनकी आउटपुट पर वर्कर बढ़ जाती है, फर्म की कॉस्ट कम हो जाती है, क्वालिटी में भी इजाफा हो सकता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कंपैरेटिव एडवांटेज बनना शुरू होता है आपकी फर्म का. ठीक है. नुकसान क्या है, रोज एक काम कर करके, रिपीटेटिव काम कर करके बोर हो जाते हैं, जिससे डीमोटिवेशन आती है और उनकी एफिशिएंसी में कमी आ सकती है. डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से मशीनरी साथ लगाई जाती है, तो वर्कर्स को निकाला जा सकता है उनकी जॉब से. जैसे एआई आजकल आ रहा है, तो वर्कर्स की जॉब्स खतरे में. डिवीजन ऑफ लेबर का एक और नुकसान जी, डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट्स इन एलियनेशन. वर्कर्स को फील होता है हम अनइम्पॉर्टेंट हैं, कि यार इतनी बड़ी मिल में मेरा छोटा सा काम है, मैं कंप्यूटर गेज ठीक कर रहा हूँ, तो मेरा तो इम्पोर्टेंस है ही नहीं. अलबत्ता एक टेलर जो पूरा खुद बनाता है, स्पेशलाइज करता है, सॉरी, एक ही चीज़ बनाने में पूरा काम करता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो रही, वो ज़रा अच्छा फील करेगा कि मैंने फलाने एक्टर का सूट सिया एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली लोअर आउटपुट पर वर्कर, बी. नो. More repetitive tasks? Yes. Lower costs for the firm? Yes. सबको डिवीजन ऑफ लेबर आसान सा कॉन्सेप्ट जो ओ लेवल से आ रहा है, बिजनेस स्टडीज में भी है, क्लियर हो गया, या मैं एक बार फिर बता दूं? ओके. एनीवन हु स्ट्रगलिंग स्लाइटेस्ट मुझे बता दें. चलें, गुड जी. Let's move on to number 4. This one I am giving to, let's say किसको देना चाहिए, शहरियार. काशिफ, आप देखो पीपीसी बना हुआ है, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. इसकी शेप देखो, कैसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तसल्ली से देखो. बी एज इन बॉल या डी एज इन डेविड? गलत है बेटे. जब ऐसी शेप का कर्व है, ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. जो गुड भी बनाओगे, दूसरी की तरफ जाओगे ना, तो डी ऑप्शन आपकी सही है. इंक्रीजेज, इंक्रीजेज. या समझ आ गया, ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. जिस तरफ रिसोर्सेज एलोकेट करोगे, दूसरी चीज ज्यादा 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 छोड़नी पड़ेगी. समझ आ गया मेरे बेटे, या कोई कंफ्यूजन किसी को? आज का पेपर जरा गलत कर रहे हैं आप लोग, अच्छा करें, शाबाश. नंबर 5, Isha, a government wishes to ensure adequate flood defenses. Government wishes to ensure adequate flood defenses are provided in its coastal areas. Which action is most likely to be undertaken only by the government? ये एक पब्लिक गुड है, फ्लड डिफेंसेस. तो तसल्ली से सोचना, कौन सा काम सिर्फ गवर्नमेंट करेगी. थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है मुझसे. आप क्लास में हो, पहले ये बता दो. ये ईशा की आवाज नहीं थी, लेकिन बिल्कुल ठीक है. देखो, फ्लड डिफेंसेस लाइक अदर पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन ड्राइवेबल, फ्री राइडर प्रॉब्लम. तो प्राइवेट सेक्टर कभी इनको फाइनेंस नहीं करेगा. हाँ, गवर्नमेंट उनसे बिल्ड करवा सकती है पैसे देके, उनका प्रॉफिट मोटिव आ रहा है. डिजाइनिंग भी प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स कर सकती हैं, मेंटेन भी कर सकती हैं, गवर्नमेंट उनको पैसे देगी. फाइनेंस खुद अपनी जेब से प्राइवेट सेक्टर कभी भी फ्लड के लिए डैम्स या डिफेंसेस नहीं बनाएगा. किसी बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पे? ये क्वेश्चन वाकई मुश्किल था.
नंबर 6 जी, इसको सॉल्व करें शाहूद। बेसिक डेफिनेशन पे जाना, कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट इन अ मार्केट फॉर राइस, व्हाट डज दैट मीन? शाहूद आप क्लास में हैं? टेक योर टाइम। शाहूद आपको कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन नहीं आती मेरा बेटा? उसे डेफिनेशन दी हुई है। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस शाहूद? तो कौन सी और आपको डेफिनेशन से मिलती जुलती लग रही है? सी है बेटे, बहुत आसान है। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। तो सम कंज्यूमर्स विलिंग टू पे मोर देन द मार्केट प्राइस फॉर राइस। सिंपल। और इसमें कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन ही कोई नहीं है, आंसर ही कोई नहीं है। समझ आ गया शाहूद? थोड़ा सा रिवीजन अच्छी करो। हाँ, नंबर 7, दिस वन आई एम गिविंग टू मुजफ्फर, तसल्ली से मुजफ्फर। डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट, विच एरिया रिप्रेजेंट्स प्रोड्यूसर सरप्लस। उसने कुछ माइनस करके बनाया हुआ है, लेकिन एरिया आपको मिल जाएगा। Producer surplus is always above supply curve and below price line. OWYZ पूरा रेवेन्यू दे दिया उसने, उसमें से माइनस किया OYZ तो बच गया OWY, जो कि कंज्यूमर सरप्लस था। किसी बच्चे को कंफ्यूजन? एनीवन जी? ओके। नंबर 8, फैजान इलाही। डायग्राम शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एंड प्राइस फॉर थ्री प्रोडक्ट्स, 1 2 3। अब जरा लेबल देखना, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं दी हुई। विच कर्व रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट विद प्राइस इलास्टिक एंड यूनिटरी प्राइस इलास्टिक? पहले यूनिटरी वाला ढूंढ लो, जिसमें एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं होता, रेवेन्यू चेंज ही नहीं होता। उसके बाद इलास्टिक वाला ढूंढ लो, आपको सही मिल जाएगा। सी एक्सप्लेन करें। हाँ, हमेशा लेबल। वन में जो मर्जी प्राइस है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो ये यूनिटरी हो गया। फ्री इलास्टिक क्यों है? थ्री इलास्टिक क्यों है? शाबाश, आपने ठीक पिक किया, लेकिन थ्री इलास्टिक क्यों है? नहीं नहीं मेरे बेटा, ये तो बात कोई ना हुई। कैन एनीबडी एल्स एक्सप्लेन व्हाई थ्री इज इलास्टिक एंड टू इन इलास्टिक? हाँ, बेसिकली आप उल्टा बोल रहे हो, प्राइस कम करने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ये इलास्टिक है। फैजान, आई थिंक यू यूजिंग मार्क स्कीम बेटे, दैट इज रियल रिस्ट्रिक्टिव। अगर आप कर रहे हो तो ऐसे ना करो। चलिए, दैट इज गुड, वेरी गुड। लेकिन कोई भी बच्चा प्लीज, माय रिक्वेस्ट, डू नॉट कीप योर मार्क स्कीम नेक्स्ट टू यू। बंदा सोचता ही नहीं है, सोच पे ब्लॉक लगाते हो खुद ही देख के जल्दी से। इसमें कोई इज्जत बेइज्जती वाला मामला नहीं है, इट्स लर्निंग। वेल डन फैजान, ठीक है। और जिस बच्चे ने एक्सप्लेन किया, हमना थी शायद, या जो भी था, मनहा, वेरी वेरी वेल डन। जी बेटे, किसी को कंफ्यूजन? इन इलास्टिक प्राइस बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रिलेशनशिप देखो ना। समझ आ गया? इसी में अगर मैं क्वांटिटी कर देता, तो टू बन जाता इलास्टिक, कि क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, साथ साथ रेवेन्यू, यानी प्राइस कम करके आप ज्यादा बेच के रेवेन्यू बढ़ा रहे हो। और थ्री इन इलास्टिक हो जाता कि क्वांटिटी, जब आप ज्यादा बेच रहे हो तो रेवेन्यू कम हो रहा है, यानी प्राइस कम करने से रेवेन्यू कम हो रहा है। समझ रहे हैं ना?
वन यूनिटरी रहता। क्लियर हो गया मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? आज का पेपर काफी बुरा कर रहे हैं आप लोग और काफी आसान पेपर है। नंबर 9, व्हाट कॉजेज एन इनइलास्टिक मार्केट सप्लाई कर्व फॉर एन एग्रीकल्चरल क्रॉप सच एज व्हीट? बहुत आसान है, इसको करें हम ना, गलत नहीं करना। क्यों सप्लाई इनइलास्टिक होगी व्हीट जैसी क्रॉप की? गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस, टेक योर टाइम। हम ना बेटे, आप क्लास में हो? ओ शी इज नॉट। अच्छा, इसको कर दें, लेट्स से जुर्वा आप कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल आउटपुट। जितना लंबा प्रोडक्शन प्रोसेस हो उतनी सप्लाई इन इलास्टिक, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकोगे प्राइस या डिमांड राइज को। बाकियों को रिजेक्ट करवा लेते हैं। ए, अ गवर्नमेंट डिसीजन टू इंपोर्ट क्रॉप्स एट टाइम ऑफ शॉर्टेज, इससे तो सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, आपने इंपोर्ट करके सप्लाई बढ़ा दी। राइट, एन एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉजिंग क्रॉप प्रोडक्शन टू राइज, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़े, आप जल्दी से फर्टिलाइजर डाल के सप्लाई जरा बढ़ा सकते हो। स्टोरेज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन फॉर फ्यूचर सेल, उनके पास एक्सेस प्रोडक्शन वीट की पड़ी हुई है गोदामों में, जब भी प्राइस बढ़ेगी सप्लाई फौरन बढ़ा देंगे। डी में 6 महीने लगते हैं वीट को प्रोड्यूस करने में, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं आएगा। किसी बच्चे को पीईएस का बेसिक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? All right. Diagram shows the effect of a change in market for a good X on the market for good Y. What can be concluded about the goods? Market, गलत बता रहे हैं, जल्दी बहुत कर रहे हैं, आराम से। गुड एक्स की डिमांड बढ़ी, यानी उसकी उसकी डिमांड बढ़ने से। कौन सा? बी। बी बिल्कुल ठीक है, एक्स एंड वाई आर इन जॉइंट सप्लाई। देखो बेटे, एक्स को समझ लो मीट, जब ईद आती है गोश्त की डिमांड बढ़ती है, खाल की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि उसी जानवर में होती है। सो मीट एंड लेदर का कॉन्सेप्ट इसने जॉइंट सप्लाई। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्स होते ना बेटे, एक की डिमांड बढ़ती, दूसरे की डिमांड बढ़ती साथ साथ। अगर एक की प्राइस बढ़ती, दूसरे की डिमांड गिरती। कुछ समझ रहे हैं आप शरियार? है, ये क्या बात हुई? चले, लेट्स मूव ऑन। नंबर 11, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। जी मेरा बेटा। ऑफ कोर्स। कैसे कैसे कैसे? उसने कहा है, शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन मार्केट फॉर गुड एक्स ऑन द मार्केट फॉर गुड वाई। एक्स में डिमांड बढ़ी, दूसरी की सप्लाई क्यों बढ़ गई? जॉइंटली सप्लाइड थे। कॉम्प्लीमेंट्स में ऐसा नहीं होता, एक की डिमांड बढ़े दूसरे का डिमांड कब राइट शिफ्ट होता है, या एक की प्राइस बढ़े दूसरे का डिमांड कब लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सप्लाई पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्वांटिटी सप्लाई पे। ओके। नंबर 11, इसको अच्छी तरह कीजिएगा बेटे। किस बच्चे को मैं दूं? शाहूद, ट्राई करो। फाइनल ऑफ अ मेजर स्पोर्ट्स इवेंट इज हेल्ड इन अ स्टेडियम विच हैज अ फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ 40,000 पीपल। इसका मतलब है सप्लाई का परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, सब में दो रिजेक्ट हो गए स्ट्रेट अवे। Price for a seat is set at PF, but when the tickets go on sale, all tickets are sold very quickly with many disappointed customers. तो कहाँ पे आपको डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स नजर आ रहे हैं? प्राइस पी एफ। शाबाश, कौन सा? नहीं, बी में तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल शाहूद ने सही पिक किया, आई थिंक डिमांड कम हो अगर सप्लाई से तो सरप्लस, हाँ शॉर्टेज थी। बी, शाहूद यू राइट, सॉरी। बी इज करेक्ट। मैं एक बार चेक भी करता हूँ, मैं थोड़ा सा खुद घूम गया हूँ। नंबर 11, somebody is trying to enter now. अब्दुल अहद सुबहान, राइट जी। मैं अभी देखता हूँ मेरे बेटा, एक सेकंड दे मुझे।
oops 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 what's this mark scheme question number 11 था ना बी तो शाहूद वाज टोटली राइट देखें शाहूद ने बताया जी बी पीएफ प्राइस पे जाओ सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा तो डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स क्यों है शॉर्टेज है ए में तो कस्टमर्स की डिमांड से ज्यादा सप्लाई सीटें खाली पड़ी होंगी समझ आ गया हैदर एवरीबॉडी एल्स बेटे बी समझ आ गया सबको ओके वंडरफुल लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जी 12th क्वेश्चन विच प्रोडक्ट हैज द लोएस्ट पीईडी बहुत आसान क्वेश्चन है इसको कौन करेगा अनुषा शाबाश आपने आज तक सब सही दिए हैं ये भी आसान क्वेश्चन है सही तरह जवाब दो कौन सी पीईडी सबसे कम है मेरा बेटा क्या कर रहे हो फॉर्मूला लगाओ क्या कर रहे हैं आप लोग 10% प्राइस बढ़ी थी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया परफेक्टली इनइलास्टिक आपने डी बोला था अच्छा देखो बी और डी मैं हमेशा कहता हूं प्लीज फोनेटिक्स बोलें देन डोंट ब्लेम मी मैं हमेशा बोलता हूं बॉब डेविड जो पसंद है बाबर आजम कह दो ठीक है जी दाऊद इब्राहिम कह दो कुछ कह दो मुझे पता लगे कि आप लोग सही फोनेटिक बोल रहे हैं अनुषा आपने सी बोला था फॉर्मूला यूज करो 5/10 आपने ना जल्दी की आखिरी ऑप्शन देखी नहीं नेवर मेक दैट कार्डिनल मिस्टेक 0/10 जीरो लोएस्ट ठीक है जो ए है वो परफेक्टली वो है अपना इलास्टिक उसमें तो शदीद इलास्टिसिटी की प्राइस बढ़ाई नहीं है और क्वांटिटी डिमांडेड 10% गिर गई ठीक है ना वो किसी और फैक्टर से गिरी होगी सबको समझ आ गया ये या थोड़ी सी और बात ओके ओके लेट्स मूव ऑन हैदर आप ये कीजिएगा मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम which combination of changes will cause the price of the product to rise and quantity sold to fall आपको ये सारी शिफ्ट्स अपने कागज पे बनानी पड़ेंगी मेंटली मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना चाहो तो कर लो लेकिन ड्रॉ करें तो बेस्ट है अच्छा एनीबडी एल्स वांट्स टू डू इट जिसके पास पेन कॉपी मौजूद है ये ठहरे ये क्वेश्चन मैंने वैसे भी करवाना था इसको मैं करवा ही देता हूँ लेट्स से ये आपके पास क्वेश्चन है अब मैं आपको इसकी डिफरेंट ऑप्शंस के मुताबिक ड्राइंग कर करके समझाता हूँ पहले वाले में क्या कह रहा है अ डिक्रीज इन डिमांड इज लार्जर देन डिक्रीज इन सप्लाई इसमें तो ऑटोमेटिकली जो है प्राइस ना ऐसा नहीं होगा लेकिन चले बना लेते हैं जस्ट इन केस ऑप्शन ए में ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपने एग्जाम में ऐसे करना होगा ऐसे क्वेश्चंस को रिस्क ना लीजिएगा पहले जी बेसिक इक्विलिब्रियम बनाएं डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम बेटे जब तक सारे ड्रॉ ना हो जाएं यू कांट डोंट बी इन अ हरी सबसे पहले उसने क्या कहा डिक्रीज इन डिमांड दैट इज लार्जर देन डिक्रीज इन सप्लाई तो मैं डिमांड कर्व को डबल शिफ्ट करूंगा सप्लाई कर्व को थोड़ा शिफ्ट अभी ठहर दो मुझे सारे बनाने दो अब इसमें देखो प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी कम हो गई उसने क्या कहा था cause the price of the product to rise and quantity sold to fall डिमांड ज्यादा गिरी है ना 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 मैंने गलत कर दिया D1 ये है D1 और S1 का इक्विलिब्रियम यहाँ बनता सॉरी मैं इसको रेज कर रहा हूँ ए रिजेक्ट हो रहा है साफ साफ व्हाट्स हैपनिंग विद व्हाई इज इट नॉट रेजिंग अच्छा नाउ इट्स डन आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चों ने सही कर ली है लेकिन प्लीज जरा वेट करें हम एक एक ऑप्शन ड्रॉ करते हैं ये ऑप्शन ए है सप्लाई डिमांड उसने क्या कहा हमें बिल्कुल उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं ताकि गलती का इम्कान ही ना रहे उसने कहा जी डिमांड डिक्रीज हुई है जो ज़्यादा है सप्लाई की डिक्रीज से तो मैंने डिमांड कर्व को ज़्यादा शिफ्ट किया सप्लाई कर्व को थोड़ा शिफ्ट किया हम्म देखो देखो डिक्रीज इन डिमांड दैट इज लार्जर देन अ डिक्रीज इन सप्लाई ये कर रहा हूँ ये देखो तो देखो इक्विलिब्रियम बना D1 S1 का प्राइस कम हुई
क्वांटिटी कम, तो उसने कहा था प्राइस बढ़े क्वांटिटी कम हो, रिजेक्टेड, प्राइस इसमें कम हो गई। अब मैं बी ऑप्शन बना रहा हूं, इसमें वो क्या कह रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड दैट इज स्मॉलर देन डिक्रीज इन सप्लाई। ये वाली ऑप्शन सही होनी चाहिए। ये आ गया हमारा डी, ये आ गया सप्लाई। अब डिक्रीज इन डिमांड छोटी सी मैं बना रहा हूं, राइट, और डिक्रीज इन सप्लाई मैं बड़ी बना रहा हूं। जहां पे पहले इक्विलिब्रियम तो बनाई नहीं, जहां पे इक्विलिब्रियम आया, आप देखो प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी कम हो गई, दोनों बातें हमारी यस हो गई। सबको समझ आ गया है? इस तरह प्लीज ड्रॉ करके कीजिएगा, वरना ये गलत हो जाएंगे। एनीवन, एनी प्रॉब्लम? मैं एक बार खुद भी देख रहा हूं जस्ट इन केस। या 13 इज बी। एनी क्वेश्चन जी? डबल शिफ्ट करें, एक सिंगल शिफ्ट करें, ताकि आपको पता लगे कि भाई क्या ऑप्शन आ रही है। Number 14, I'm giving this to Faizan Ilahi. The diagram shows two demand curves and two supply curves. Initial equilibrium H पे था, अब हम गए K पे। खुद सोचो क्या हो रहा होगा, डिमांड क्या हो रही होगी और सप्लाई क्या। नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, प्लीज चूज करें। अरे मुजफ्फर, मैं तुम्हें, शायद उसका आंसर गलत हो। फैजान देखिए दोबारा। हाँ, इंक्रीज इन डिमांड हम आ जाएंगे एज से इस पॉइंट पे, और फिर इंक्रीज इन सप्लाई हम के की तरफ चले जाएंगे। वेल डन मुजफ्फर, डोंट स्नैच अदर्स क्वेश्चन, मैं आपको पूछूंगा। जी नंबर 15, 2009 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मेड अ पेमेंट ऑफ $900 टू दोज who earned less than $1000 per year. How would this payment be best described? बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट्स गिव दिस टू अनुषे, जिनसे आज गलतियां हो रही हैं। अनुषे, हिम्मत करके सही जवाब दो। जो $1 लाख से कम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट कुछ पैसे अपनी जेब से दे रही है। यू हैव द आंसर, डोंट वरी। सही बताओ, शाबाश। यस बेटे, आर यू क्लोज सर? किन की हेल्प करना चाह रही है गवर्नमेंट? 1 लाख से जो कम अर्न कर रहे हैं उनकी, तो क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर? शाबाश, बोले। शी इज फीलिंग अंडर प्रेशर आई गेस। कोई और बच्चा कर दो। बी इज करेक्ट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देखो, लाख से नीचे अगर वो बोला है ना उसने कि मैं उनकी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, तो इनकम गैप्स कम करना चाह रही है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर रही है। न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। प्रोपोर्शनल होता, लाख से ऊपर वालों को भी दे रहे हैं और लाख से नीचे वालों को भी। रिग्रेसिव होता कि लाख से ऊपर वालों को दे रहे हैं, लाख से नीचे वालों को नहीं दे रहे, तो प्रोग्रेसिव। अनुषे, यू गॉट इट बेटे? यस बेटे। प्रोपोर्शनल, सेम रेट ऑफ टैक्स ऑन ऑल इनकम्स। 10% पहले 1000 पे, फिर 10% अगले 1000 पे, इस तरह करके। इसमें वो 1 लाख से कम अर्न करने वालों को $900 की सब्सिडी दे रहे हैं, मींस प्रोग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं। गॉट इट? उनका टैक्स छोड़ रहे हैं। ये सबको समझ आया? बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चे। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये आ गया, इसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, आप लोग इस वक्त बैफल हो जाएंगे। लेट्स डू द रेस्ट नाउ, फिर इस पे आएंगे एंड पे। If an industry is currently state owned and state run, what does not represent a reason for it being privatized? क्यों उसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए? Always look for market failures. मनहा अवैस इसको करें। शाबाश, बी एज इन बॉल, साफ बोला करें। शाबाश, गुड। ए में क्या हो रहा है? वैलिड रीजन है प्राइवेटाइज करने की। डिसीजंस विल नॉट बी टेकन फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन,
एफिशिएंसी की बेसिस पे किया जाएगा। सी, इट्स ओनर्स विल हैव मोर इंसेंटिव टू मेक इट ऑपरेट प्रॉफिटेबल, तो ये भी अच्छी बात है, प्राइवेटाइज करना चाहिए। देयर विल बी ग्रेटर इंसेंटिव फॉर मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बेनिफिट ऑफ मेरिट गुड्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट इन डिसीजन मेकिंग, ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। मेरिट गुड्स को अंडर प्रोड्यूस और अंडर कंज्यूम करता है। तो मार्केट फेलियर की वजह से ये रीजन नहीं है प्राइवेटाइज करने की। सबको समझ आ गया ना? चलें जी। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको मैं दे रहा हूं शाहूद को। व्हाट डज द इंसिडेंस ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट रेफर टू? इंसिडेंस शाहूद होता है कितना बर्डन कंज्यूमर पे जा रहा है, कितना कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे टैक्स का। हम ये कई दफा क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था पेपर 2 में। शाहूद आप क्लास में है बेटे? चले चले पढ़ लें। मैंने आपको असल में आंसर दे दिया है, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही लेट होने का। देख लें खैर। ये ऑप्शन है, हाउ मच इज कंज्यूमर पेइंग, उसका जो हम डिवाइड करते थे ब्रैकेट्स, वो जो रेक्टेंगल्स, वो जो चीज़ है। रिडक्शन इन आउटपुट बाकी चीज़ों का ताल्लुक ही नहीं इंसिडेंस से। इंसिडेंस मीन्स हाउ मच प्रोड्यूसर इज पेइंग पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड हाउ मच कंज्यूमर इज टेकिंग द बर्डन। सिंपल। जी, नंबर 19, दिस आई एम गिविंग टू हमना। क्लास में आ गई हैं या नहीं है? आई थिंक इनका नेट का आज इशू है। मेरे पास चॉइसेस कम है। मुजफ्फर तसल्ली से, गवर्नमेंट विशेस टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ गुड, इट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस पी मैक्स एंड अ मिनिमम प्राइस पी मिन। देखो कौन सी सही लगी हुई है। डायग्राम shows these prices relative to the current market price P. What can be concluded from the diagram? Take your time, Shabash. Option B, only the maximum price will be effective. मैक्सिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम प्राइस को अबव इक्विलिब्रियम लगना चाहिए था, वो इनइफेक्टिव होगी। सबको समझ आ गया? यस, ओके ओके। जी, नंबर 20, अब्दुल अहद, सॉरी, अब्दुल अहद आप करते हैं बल्कि। गवर्नमेंट रिमूव्स द टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट एज शोन। पहला वाला सप्लाई कर्व टैरिफ समेत था, P1 पे, अब P2 पे प्राइस आ गई वर्ल्ड सप्लाई विदाउट टैरिफ। व्हाट विल बी द चेंज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन? डोमेस्टिक सप्लाई कर्व पे जाके देखें, अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी कम हो रही होगी। टैरिफ हट गया है ना, बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट्स आ रही है। P1 पे देखें डोमेस्टिक सप्लाई तक जाके कितनी लोकल फंड्स बना रही थी, फिर P2 पे जाके देखें, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। टेक योर टाइम। जी, खुद देखो ना बेटे, लिखा है वर्ल्ड सप्लाई विद टैरिफ विदाउट टैरिफ, सब तो उसने बताया हुआ है। नहीं, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए अब्दुल अहद। कोशिश करें वरना मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। या, शाबाश, ए, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको इतना टाइम से लगा क्यों, मैं हैरान हो रहा हूँ। चलें, गुड इफ यू थॉरो, वो भी अच्छी बात है। लेट्स
प्लेस इट अगेन ताकि आप लोगों को मैं ये दिखा सकूं। ये देखो मेरे बेटे, सिंपली पहले टैरिफ लगा हुआ था, प्राइस थी P1, हम डोमेस्टिक सप्लाई कर्व तक गए, OW क्वांटिटी लोकल फर्म सप्लाई कर रही थी, फिर प्राइस आ गई विदाउट टैरिफ P2 पे, अब लोकल फर्म के हम सप्लाई कर्व पे गए तो सिर्फ V W2V रिडक्शन हो गई है सप्लाई में। सब बच्चों को समझ आ गया? जी जी जी। डेफिनेटली बेटे, मैंने आपको प्रोटेक्शनिज्म के अंदर ये एक्सटेंडेड ग्राफ ऑफ टैरिफ करवाया हुआ वीडियो भी होगी उसके अंदर, वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड वाले में, ठीक है? कहते हो तो मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको सारा। ओके, गुड बॉय। लेट्स मूव ऑन जी। 20 हो, टाइम थोड़ा सा रह गया, जल्दी से करते हैं। An economy is initially in equilibrium. Which combination of events will definitely cause an increase in general price level of economy and a decrease in its real output? Again, ड्रॉ किए बगैर ना कीजिएगा, गलत कर बैठेंगे। इसको करते हैं हम। अब्दुल वहीद, आप हो क्लास में? शाबाश, इसको ड्रॉ करें और मुझे बताइए कौन सी सही ऑप्शन है। गुड क्वेश्चन। हाँ, लेकिन हो गया ऐसा। अनसर्टन तो उसने मांगा ही नहीं है मेरा बेटा। आपको वो कह रहे हैं जनरल प्राइस लेवल बढ़े, रियल आउटपुट कम हो, यानी नीचे रियल आउटपुट जो आपकी क्वांटिटी वाली लाइन है, नेशनल इनकम कम हो रही हो। अनसर्टन नहीं है। देख, डी इज करेक्ट। शैल आई ड्रॉ इट फॉर यू गाइस? किसी को समझ ना आया हो? सबको क्लियर है? बना दूं? डी में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड वहीं रखोगे, एग्रीगेट सप्लाई जब लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल बढ़ेगा और क्वांटिटी नेशनल आउटपुट कम हो जाएगी। तो डी इज करेक्ट। बाकियों में कोई एक चीज अनसर्टन रह रही थी। अच्छा जी, ये हो गया जी। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री चेंजेस फ्रॉम अ बैलेंस बजट, यानी जब टैक्सेस का रेवेन्यू और स्पेंडिंग बराबर होती है, टू अ बजट डेफिसिट। अब रेवेन्यू टैक्सेस से कम ले रहे हैं, स्पेंडिंग ज्यादा, यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज कर रहे हैं। फ्रॉम विच पॉइंट अलोंग द कंट्रीज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल दिस change cause the largest increase in employment without creating inflationary pressure? जुर्वा, इसको करते हो बेटे? कहां से एग्रीगेट डिमांड कब राइट पे शिफ्ट हो तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं आएगा, आउटपुट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये मैंने आपको बहुत दफा ग्राफ करवाया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हाँ, ए बनता है बिल्कुल। अब नहीं मेरा बेटा, उसमें इन्फ्लेशन आएगी। आमना इसमें वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन बिल्कुल ना हो। अभी देखो मैं आपको सारे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ए से अगर हम बी पे जाते हैं, प्राइस लेवल वही, एम्प्लॉयमेंट काफी सारी जनरेट। बी से सी पे जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है लेकिन थोड़ा सा प्राइस लेवल बढ़ रहा है। और डी पे आउटपुट नहीं बढ़ रही, सिर्फ प्राइस बढ़ रही। समझ आया? जो परफेक्टली इलास्टिक पार्ट में दो हो ना, वहां पे शिफ्ट हो तो प्राइस लेवल नहीं बढ़ता। आमना क्लियर हो गया? फ्रॉम विच पॉइंट, यस। टू विच पॉइंट नहीं, फ्रॉम विच पॉइंट, या गुड। ये इनकी वर्डिंग देखनी पड़ती है। सबको समझ आ गया बच्चों, या थोड़ा सा और इस पे एक्सपैंड कर लें? Okay, now I want you all to calculate it. Take 2 minutes. Price and volume indexes. वॉल्यूम को गोली मारिएगा, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन है। प्राइस इंडेक्स को सिर्फ देखिएगा।
और बताएं व्हाट इज द कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स फॉर ईयर 2। सिंपली फॉर्मूला यूज करें, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, आपका आंसर सामने आ जाएगा। इनटू 100 भी करना होता है। सी जवाब है, सी। शाबाश, इस तरह कैलकुलेट किया करें। 121 ओवर 10 इंटू 100। कई बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा जब ये आया होगा, हमारा तो ये वेरिएंट नहीं था, वॉल्यूम को उठा लिया होगा। सिंपली टर्म्स ऑफ ट्रेड आर रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, नथिंग टू डू विद वॉल्यूम। समझ आ गया मेरा बेटा? 110 यानी हमारी एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है जी। किसी को समझ ना आया हो इस क्वेश्चन में? एनीवन? Export price index divided by import price index into 100, 121 over 110 into 100, C option. हमने ऐसे बेटे बताइए, what is a certain outcome of an aggregate demand and aggregate supply diagram on an aggregate demand and aggregate supply diagram of an increase in factor productivity, labor capital factor productivity बढ़ जाए तो कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होता है? वेरी इजी, लेकिन इसने जरा वर्डिंग टफ की हुई है, तसल्ली से देखें। आप नहीं, एग्रीगेट डिमांड का ताल्लुक ही नहीं है इससे बेटे। हाँ, तो कौन सा किया आपने? डी गलत कर दिया। सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, मुझे ये बताओ। तो बी, डाउनवर्ड शिफ्ट। डाउनवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कब? तो वो बढ़ रही होती है ना। ऊपर करोगे तो सप्लाई कम हो रही होती है ना। हमने नॉट, नहीं आपने आपने पता नहीं लॉन्ग रन सोचा या नहीं, आई डोंट नो। इवन उसमें भी ये अपवर्ड डाउनवर्ड, अब देखो सिंपली एडी, कोई मसला नहीं, ये अच्छी बात है, आज हो गया, आइंदा ये गलत नहीं होगा। ये प्राइस लेवल था, ये रियल जीडीपी था, मैं लेबल नहीं कर रहा, टाइम नहीं है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई नीचे शिफ्ट हो रही है, इसको राइट वर्ड भी बोलते हैं, डाउनवर्ड भी बोलते हैं। तो इस वर्ड को बड़ा ध्यान से कीजिएगा। समझ आ गया? गुड। नंबर 25, दिस गोज टू मुजफ्फर, तो बहुत सवाल जवाब दे चुका है। शहरियार काशिफ, ट्रेड इन सर्विसेज is a component of the current account of balance of payment. What is an example of trade in services? बहुत आसान क्वेश्चन है, सोच समझिए। इनकम फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट, एक सर्विस आपकी टूरिज्म की एक्सपोर्ट हो रही है, टूरिस्ट बेशक जिधर जाएं, पैसा तो हमारे मुल्क में आ रहा है ना टूरिज्म एक्सपोर्ट करके, तो सी। डेवलपमेंट एड फॉर फॉरेन कंट्रीज सेकेंडरी इनकम्स में रिकॉर्ड होगी। एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉर प्राइमरी कमोडिटीज, ये गुड्स हैं, ट्रेड इन गुड्स में रिकॉर्ड होगी। इनकम फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्राइमरी इनकम्स में रिकॉर्ड होगी। सिर्फ इनकम फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट ट्रेड इन सर्विसेज का हिस्सा था। सबको क्लियर हो गया? चार हिस्से करंट अकाउंट के, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी यानी अर्नड इनकम्स एंड सेकेंडरी यानी अनअर्नड इनकम्स। सबको क्लियर है? ओके। Abdul Wahid, which statement about changing price level is correct? आसान क्वेश्चन है। ए, मुझे लग रहा था अब्दुल वहीद आप फैंसी ऑप्शन के लिए जाओगे। ए ऑप्शन में क्या मसला था? एनी वन ऑन फिक्स्ड इनकम हैज राइजिंग रियल इनकम ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? ये गलती ना किया करें, और वैसे भी आपको आदत जरा फैंसी ऑप्शन लेने की जो आपको समझ नहीं आ रही होती। कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट मींस savers prefer index linked saving when there is deflation rather than inflation? You don't understand it. बी बोला था गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। हाउ? हाउ कैन यू डिफर? अगर ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी तो उसमें तो स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से आती है। देखो ना, बात आप वो करो जो रिजेक्ट ना हो सके। ए को पूरी रात मुझसे कोई बहस करे, मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ कि भाई एक बंदा 50,000 कमा रहा था, डिफ्लेशन आई, वही 50,000 अब पहले से ज्यादा चीजें खरीद पा रहा है, कोई शक वाली बात ही नहीं।
सो डोंट गो फॉर फैंसी ऑप्शंस और मे बी ऑप्शंस, ठीक है? कॉस्ट पुश में ऐसा हो सकता है, डिमांड पुल में ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरे बेटा? और ऊपर से डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड की इलास्टिसिटी। इवन कॉस्ट पुश में भी आप जज नहीं कर सकते गवर्नमेंट का रेवेन्यू गिरेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं। गॉट इट? सॉरी, किसका? कौन सी वाली? डी वाली? अच्छा, इंडेक्स लिंक मींस जब आपका इंटरेस्ट रेट या कोई भी वेरिएबल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक कर दिया जाए। मसलन वेजेस, इंडेक्स लिंक मींस हर साल जितनी इन्फ्लेशन होगी उतना वेजेस बढ़ेंगे। इस केस में इंटरेस्ट रेट सेवर्स को हर साल जितनी इन्फ्लेशन होगी साथ साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। वो कहते हैं सेवर्स प्रेफर इंडेक्स लिंक सेविंग। इंडेक्स लिंक सेविंग में उनको सिर्फ उनकी मनी की रियल वैल्यू बच रही है, 1 टके का फायदा नहीं हो रहा। व्हेन देयर इज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में तो उनको फायदा है, प्राइस लेवल गिर रहा है, उनकी रियल वैल्यू बढ़ रही है। तो सेवर्स क्यों ऐसे इंडेक्स लिंक पे रखेंगे कि उसका रेट नीचे हो जाए, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट करे गवर्नमेंट। समझ रहे हैं ना? तो दे विल प्रेफर कि इन्फ्लेशन के दौर में हम इंडेक्स लिंक सेविंग करें, यानी जितनी महंगाई हो कम से कम उतना इंटरेस्ट रेट आ रहा हो, और डिफ्लेशन के दौर में हम इंडेक्स लिंक सेविंग ना करें, ताकि वैसे ही प्राइसेस गिर रही हैं, हमारी रियल वैल्यू ऑफ सेविंग बढ़ रही है। क्लियर ऑन दिस पॉइंट बेटे? ओके, नंबर 27, फैजान इलाही, व्हाट वुड बी लाइकली टू डिक्रीज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी? इन्फ्लेशन कम कब होती है? जब डिमांड गिरती है, ठीक है, समझ रहे हो, या सप्लाई बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। अब आप देखें ना, आपने कॉन्सेप्ट बताया तो आई एम वेरी हैप्पी। शाबाश फैजान। नंबर 28, I'm giving it to you, Abdul Wahid, again, just to restore your confidence. You're a good kid. Don't worry. Which change in economic circumstances is most likely to lead to a reduction in the rate of domestic inflation in economy? मुल्क में इन्फ्लेशन मोस्ट लाइकली कब कम होगी? इन सर्कमस्टांसेस में से कोई एक सही आंसर है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। एग्रीगेट डिमांड के चारों हिस्सों सोचोगे तो बच जाओगे। आयु देर मेरा बेटा, मुझे इतना बता दो। अच्छा, आई डोंट थिंक ही इज इन द क्लास। एनीवन, ओपन इनवाइट। हाँ, सी और डी में कंफ्यूजन होना जायज है। बेटे डी में क्यों गलत है? टैक्सेस बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन दे किसको रहे हैं? वेलफेयर पेमेंट्स। गरीब के पास जब पैसा आता है वो मेजोरिटी स्पेंड कर देता है, उससे इन्फ्लेशन आ जाएगी। हमने इन्फ्लेशन कम करनी है, वर्ल्ड वाइड रिसेशन, हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड का एक्स माइनस एम कॉम्पोनेंट गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, डिमांड पर इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ए और बी तो क्लियर है ना, डेप्रिसिएशन से दोनों इन्फ्लेशन आती हैं। प्रोडक्टिव लेबर कम होने से एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। एवरीवन क्लियर ऑन सी? शाबाश, जल्दी आगे बढ़ें, वेरी गुड। अ कंट्री इज currently experiencing deflation. It has a large national debt that is greater than the annual real income. Oh my God. Which combination of policy is most likely to increase the general price level without adding to national debt? कंट्री का पहले मेजर उधार है, जैसे पाकिस्तान का है बाहर की दुनिया से, और जो उसकी एनुअल रियल इनकम से ज़्यादा है। क्या पॉलिसीज करें कि जनरल प्राइस लेवल तो बढ़े, महंगाई तो आए, लेकिन डेट ना बढ़े? डिक्रीज द बजट डेफिसिट। अच्छा,
इसमें तो आपको स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, कहीं बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। इंक्रीज द मनी सप्लाई भी पैसा कहीं बाहर से आ सकता है। बड़ी ऑड सी ऑप्शन दी हुई है। अच्छा, लेट्स गो फॉर इंक्रीज द बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट आपने बढ़ाया, वो काउंटर कर जाएगी, ये क्या क्वेश्चन है? हाँ, लग रहा है फिस्कल में आपको बजट डेफिसिट कम करना पड़ेगा, लेकिन आप साथ में मनी सप्लाई को कम करोगे तो प्राइस लेवल, सॉरी, नहीं बेटे, मनी सप्लाई के ना और भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। मनी सप्लाई जब कम होती है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है बेटे। लेट्स 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 वॉच ऑन इट। लेट्स वॉच ऑन इट। मुझे कसम से सारे गलत लग रहे हैं। लेट्स सी। बी, डिक्रीज द बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट कम होने से आपका लोन बर्डन नहीं बढ़ेगा, और उससे इन्फ्लेशन, डेफिसिट आपने कम किया है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इंक्रीज द मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन आ जाएगी, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं, तो कुछ अनसर्टन सी आउटकम आएगी और लोन भी बढ़ सकते हैं। मनी सप्लाई आपने कहाँ से बढ़ाई थी? सो बी मुझे नॉट ग्रेट। डिक्रीज द मनी सप्लाई, ए वाला। मनी सप्लाई से इंटरेस्ट का फैक्टर भी तो आ रहा है ना, लेकिन उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्शनरी आ रही है ना, प्राइस लेवल तो कम होगा। अगर आप मनी सप्लाई डिक्रीज करते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आता है। इंक्रीज द मनी सप्लाई, ये लोन लिए बगैर कैसे कर रहे हैं? लेट मी हैव अ लुक एट द ऑप्शन, मुझे ये बहुत तंग कर रहा है। लेट्स सी जी। बी, ओके, बी ही थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। डिक्रीज द बजट डेफिसिट, यानी स्पेंडिंग कम की है और टैक्सेस पहले से ज्यादा है। बजट क्योंकि अभी भी डेफिसिट है, प्राइस लेवल बढ़ने का चांस है। इंक्रीज द मनी सप्लाई से नेशनल डेट क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? आई थिंक देव ट्राइड टू बी टू क्लेवर। और क्वेश्चन, नहीं कैसे बेटे? एक्सचेंज रेट का क्या ताल्लुक आ रहा है मनी सप्लाई से? मनी सप्लाई तो भाई, हाँ जी बेटे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो प्राइस लेवल क्यों बढ़ेगा? नेशनल डेट का तो चलो समझ आ गया, प्राइस लेवल क्यों बढ़ेगा? लेट मी सेंड इट इन टीचर्स ग्रुप, हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ये थोड़ा सा मजे का क्वेश्चन है। और मे बी राइट नाउ आई एम टायर्ड, मुझे सही समझ नहीं आ रहा। 30th करते हैं, क्लास बंद करते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। विच गवर्नमेंट एक्शन विल कॉन्फ्लिक्ट विद द नेम्ड इकोनॉमिक टारगेट? अच्छा, टारगेट है लो प्राइस इन्फ्लेशन, एक्शन है लोअर एक्सचेंज रेट, ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा? बताइए मुझे। करेगा। कॉस्टफुल हार्मफुल दोनों आएंगी। मोर कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोअर इंटरेस्ट रेट, ये कोई टारगेट कोई क्लैश कर रहा है? नहीं कर रहा। अगले भी देख लेते हैं। मोर इक्वल इनकम्स, लोअर इनडायरेक्ट टैक्स। मोर इक्वल इनकम्स, लोअर इनडायरेक्ट टैक्स, इससे भी कोई क्लैश नहीं आ रहा। लेट्स सी। रिड्यूस्ड इंपोर्ट लेवल्स, स्मॉलर ट्रेड कोटाज, विल, हाँ ये तीनों में कोई क्लैश नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन है। लोअर प्राइस इन्फ्लेशन और लोअर एक्सचेंज रेट कॉन्फ्लिक्ट करेगा। उसने कहा किसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा? बी सी डी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक्सप्लेन कर दूं एक बार? सी बेटे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। इनकम्स इक्वालिटी के लिए आपको रिग्रेसिव टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने पड़ते हैं, इससे इनकम गैप्स कम हो जाते हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट लेवल कम करने के लिए छोटे ट्रेड कोटास, यानी पहले 1000 गाड़ियां अलाउ कर रहे थे, अब सिर्फ 700 अलाउ कर रहे हो, उससे कोई क्लैश नहीं आ रहा। सिर्फ ए में क्लैश आ रहा है साफ साफ। इट हैज टू बी ए। लेट मी हैव अ क्विक लुक, या इट्स ए। जी बेटे, मैं एक बार बंद करने से पहले बी को जरा देख लो। गवर्नमेंट इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग डिफ्ले, एक मिनट, कंट्री इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन, ये तो हमने देखा ही नहीं। इट हैज अ लार्ज नेशनल डेट दैट इज ग्रेटर देन एनुअल रियल इनकम, ठीक है। Which combination of policies is most likely to increase the general price level? डिफ्लेशन खत्म हो, महंगाई आए, नेशनल डेट ना बढ़े। बजट डेफिसिट डिक्रीज करने से यस, डिक्रीज हुआ है, खत्म नहीं हुआ डेफिसिट अभी भी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। मनी सप्लाई बढ़ने से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। प्राइस लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगा।
नेशनल डेट क्यों नहीं बढ़ रहा? दोनों केसेस में आपने अच्छा ठीक है, बजट डेफिसिट कम किया, उससे आपके पास कुछ पैसा बच गया, करके मनी सप्लाई बढ़ा दी। यस, बी इज द ओनली वन, नो अदर ऑप्शन कैन बी टेकन। सबको समझ आ गया? मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। वो कोई बात नहीं, मेरी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, क्लास का वो चक्कर नहीं है, ये बाद में भी चलती रहेगी, ठीक है। डिक्रीज द बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की, टैक्सेस बढ़ाए, अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, ठीक है। लेकिन बजट क्योंकि अभी भी डेफिसिट था, इससे एग्रीगेट डिमांड गिरेगी नहीं, कम से कम थोड़ी बढ़ेगी। मनी सप्लाई आपने उसी पैसे को रीस्पेंड करके मनी सप्लाई बढ़ा दी, नेशनल डेट भी नहीं बढ़ेगा और प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। डिफ्लेशन का वर्ड मैंने पहले नहीं देखा था। समझ आ गई बच्चों? मुझे नहीं लगता समझ आई है। चले, एनीवेज कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा। अब जरा टाइम हमारे पास